सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के पाठ बिस्कोहर की माटी का दूसरा भाग करने वाले हैं। पहला भाग हमने पिछले वीडियो में किया था और जिसमें हमने जाना था कि लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने गांव के प्राकृतिक परिवेश को किस प्रकार से बताया। कमल, कुमुद, हरसिंगार जैसे फूलों के साथ साथ सब्जियों और फलों के पौधों पर लगने वाले फूलों की भी बात की और अपनी माँ की तुलना बतख के साथ की तथा माँ के दूध का अपने छोटे भाई के आ जाने के बाद छूट जाने की वजह से स्वयं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उन्होंने नवल शुक्ल द्वारा रची कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से यह बात स्पष्ट की कि जैसे उस कविता में सब्जियों के फूलों की बात की गई है, वैसे ही फूल उनके गांव में जगह जगह दिखाई देते थे, परंतु लोग उन्हें फूल मानते नहीं हैं, जबकि वास्तव में वे फूल ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले भाग में यह सब कुछ पढ़ लिया था और आज के दूसरे भाग में हम जहाँ तक पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे का हिस्सा देखेंगे और यह जानेंगे कि प्राकृतिक जीवन का और यहाँ पर होने वाले सांपों का, पक्षियों का, पशुओं का और यहाँ के लोगों के जीवन में विभिन्न बदलावों का लेखक किस तरह से वर्णन करते हैं। तो चलिए शुरू करें ये पाठ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। लेकिन कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर यदि कोई बात नहीं समझ में आई तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। यहाँ अपने गांव के विषय में बताते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो घास पात से भरे हुए मेड़ थे, मेड़ मतलब खेतों की सीमाएं, वहाँ पर मैदानों में, तालाब के टीलों पर, भीटों का अर्थ है टीलों, नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के सांप वहाँ पर मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते दिखते थे, तो सांपों से वहाँ के लोगों को डर भी लगता था, परंतु उन्हें एक आदत सी भी पड़ गई थी कि ये तो यहाँ पर दिखेंगे ही। डोढ़ा और मजगिदवा विषहीन थे। ये दोनों सांपों के नाम हैं, डोढ़ा और मजगिदवा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको नीचे दिख भी रहे हैं किस तरह के सांप है ये। डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे। वामन मतलब होता है ब्राह्मण, जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण जाति को थोड़ा श्रेष्ठ समझा जाता है, ठीक उसी तरह से सांपों में इसे डोढ़ा को वामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है। धामिन एक ऐसा सांप है जो कि जहरीला नहीं होता। विषहीन यानी जहरीला, लेकिन वह लंबी होती है और मुंह से कुश पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए, ऐसा गांवों के अंदर विश्वास है। विश्वास कहें या अंधविश्वास भी कह सकते हैं। ऐसा अंधविश्वास है कि यदि वह अपने मुंह में कुश, कुश यानी घास का एक तिनका होता है, उसे पकड़कर अपनी पूंछ से किसी को मार दे तो उसका वह अंग सड़ जाता है, गल जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। सबसे खतरनाक गौवन, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घोर कड़ाइच, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनाकर मरे। तो ये भी अंधविश्वास ही है कि गांव के अंदर जो गोहुअन नाम का सांप मिलता था वह बहुत अधिक खतरनाक होता था और उसको तो फेंटारा के नाम से लोग पुकारते थे। लेकिन घोर कड़ाइच के बारे में ऐसा समझा जाता था कि यदि वह किसी को काट लेगा तो वह व्यक्ति घोड़े की तरह आवाजें करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भटिया, जिसके दो मुंह होते थे, दो मुंह वाला सांप, यानी आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, एक यह फन है और एक यह फन है, दो फन होते हैं उसके, जिसके दो मुंह होते हैं, ऐसा सांप है भटिया।
आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक। तो इस तरह से गांवों में मिलने वाले अलग अलग तरह के सांपों की प्रजातियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया, और इनमें कौन से जहरीले हैं और कौन से विष रहित हैं उनके बारे में भी बताया गया। आगे है, अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। तो यहाँ ये बताया कि गांव में लोगों को सांपों से भय यानी डर तो लगता ही था, मगर जब वे कभी सांपों की बात नहीं भी कर रहे थे, तब भी अवचेतन यानी जिसमें चेतना ना हो, तो अवचेतन मन में भी वो उसकी एक प्रतीक्षा करते रहते थे, उसका इंतजार करते रहते थे कि अब तो कई दिनों से सांप दिखा नहीं, वह आ सकता है। तो इस तरह से उनके अवचेतन मन में भी हमेशा सांपों का डर और उसका इंतजार रहता था। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। पौधों के बीच में जब रेंगते हुए सांप दिखते थे, तो उससे डर अपने मन में अपने आप उत्पन्न हो जाता था। तो इसलिए भयानक रस यानी जिसमें डर की उत्पत्ति हो। इसी तरह बिच्छू, अभी तक सांपों की बात की, अब बिच्छुओं की बात कर रहा है लेखक कि सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे, बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। कि अगर सांप काट ले तो लोग बच नहीं पाते थे, अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती थी, परंतु बिच्छुओं के काटने पर मृत्यु तो नहीं होती थी, मगर उन्हें बहुत अधिक दर्द से गुजरना पड़ता था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। तो गांवों में ऐसी मान्यता थी कि फूलों की खुशबू से भी सांप या बड़ी बड़ी बीमारियां या देवी या चुड़ैल आदि का संबंध है। और इसीलिए गुड़हल के फूल को आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा फूल है, गुड़हल का। इसे देवी का फूल कहा जाता था, इसे पूजा में अधिक प्रयोग किया जाता था। वैसे अन्य तरह के जो यहाँ पर फूल हैं, जैसे ये बेर का फूल है या फिर नीम का फूल है, ये सब भी प्रयोग में आते थे। और किस किस प्रयोग में आते थे उसके बारे में लेखक ने ये बताया कि नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते। कि जब चेचक का रोग होता था, जिसमें पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं, उसमें उसका इलाज करने के लिए क्या किया जाता था, नीम के फूल और पत्तों को रोगी के पास, बीमार के पास रख देते थे, और इससे उसके ठीक होने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती थी, तेज हो जाती थी, जल्दी से वह रोगी ठीक हो जाता था। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध वन्य मादक होती है। वन्य मतलब वन से उत्पन्न होने वाली, मादक यानी मस्त कर देने वाली। तो उनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है, मस्त कर देने वाली होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है। ततैया आपने महसूस किया हो, जो छोटे छोटे से उड़ते रहते हैं और भंवरों की तरह लगते हैं और बहुत तेज डंक मारते हैं। तो उनका डंक मारने से जो दर्द होता है, उस दर्द से राहत पाने के लिए वहाँ पर गांवों में बेर के फूलों को सुंघाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे बर्रे और ततैया के डंक में राहत मिलती है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते। यानी गांव में बच्चे भी अक्सर बर्रे को, ततैया को पकड़ लिया करते थे और उन्हें अपनी जेबों में रख करके ले जाते थे, उनसे डरते नहीं थे। तो ये उनके लिए एक आम बात थी। उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते, और कभी कभी शरारत करते हुए उनकी जेब में किसकी किसकी कमर में धागा बांधते थे, वो वही जो ततैया है या बर्रे है, तो उनकी कमर में धागा बांध करके और फिर आपस में खेलते थे। यानी जैसे दो बच्चों ने आपस में इस तरह से बांध करके और दिखाया, और फिर ये बताया कि तुम्हारे वाला ज़्यादा देर तक टिकेगा या मेरे वाला ततैया ज़्यादा देर तक टिकेगा। तो ये उनके लिए खेल बन गया था। तो इस तरह से यहाँ बचपन की शरारतों को भी लेखक ने याद किया है। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, चिलचिलाती का मतलब बहुत तेज वाली गर्मी, जिसमें इंसान एकदम पसीने पसीने हो जाए। और जब इतनी तेज गर्मी पड़ती है तो लू भी लग जाती है। घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते दोपहरिया का
नाच देखते। दोपहरिया का मतलब दोपहर के समय नाच देखने का जो लालच था वो छोड़ नहीं पाते थे, और इसीलिए जब सब दोपहर के समय सो रहे होते थे तो वे चुपके से बाहर निकल जाते थे और जाकर के नाच देखा करते थे। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। लू लगना यानी वही बहुत अधिक गर्मी लग जाना। तो माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ बांधकर प्याज बांध देती। तो माँ क्या करती थी, लू से बचाने का तरीका यह ढूंढती थी कि पुरुषों की धोती या कमीज में क्या किया जाता था, गांठ लगा करके उसमें प्याज बांध देते थे। प्याज अपने समीप होने से उसकी ठंडक के असर से शरीर में गर्मी का जो प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यानी इस तरह के घरेलू उपाय गांवों में किए जाते हैं कि प्याज की मदद से गांव में लू से बचने की कोशिश की जाती है। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। एक और तरीका भी ढूंढा जाता था लू से बचने का, वो क्या था, कच्चे आम का पन्ना बनाया जाता था। पन्ना आप लोगों ने शायद पिया होगा। ये है कच्चे आम से बनाया जाता है। कैसे? भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना। कच्चे आम का पन्ना इसी तरह से बनाया जाता है कि जो कच्चे आम होते हैं उन्हें भून लेते हैं, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं, उसका शरबत बना करके पिलाया जाता है। देह में लेपना, और उसके कच्चे आम के लेप को अपने शरीर पर भी, देह यानी शरीर, लेप लगा लिया जाता है और उससे नहाया भी जाता है, जिससे कि लू लगने का असर कम हो जाता है। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर धोते, और कच्चे आमों के झोर पेड़ पर लगे देखना, कच्चे आम की हरी गंध पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, ये गर्मी की बहार थी। तो यहाँ पर झोर के झोर यानी गुच्छे, ऐसा कहा गया कि गर्मियों में जब कच्चे कच्चे आम की खुशबू आती थी और उसे पकने से पहले ही वो खा लेते थे, और ऐसे ही जामुन भी कच्चे कच्चे ही खा लेते थे। तो ऐसा उनको खाना या ऐसे ऐसे फलों को खुद ही तोड़ना, यह गर्मी में बहुत आनंददायक होता था। तो इसलिए बाहर कहा गया कि इसमें खूब मज़ा आता था। और कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है। कटहल, अभी हमने चित्र भी देखा कि कटहल जो है ये गर्मी में आता है, तो इसको फल के रूप में भी खाया जाता है और तरकारी यानी सब्जी के रूप में भी। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। अब यहाँ पर बिस्कोहर के अंदर, यानी जो विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव है बिस्कोहर, वहां पर बरसात के आगमन का वर्णन किया गया है कि बरसात कैसे आती है। एकाएक नहीं आती, अचानक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, यानी पहले वो जैसे पूर्व सूचना दे रही हो बरसात। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, आवाजें सुनाई देती थी, गर्जन के साथ बारिश होती थी। पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है, तबला, मृदंग और सितार का। तो वर्षा ऋतु में अक्सर मल्हार गीत गाए जाते हैं, आपको पता ही है, और उसमें संगीत का बहुत अधिक महत्व होता है। और वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे तबला है, मृदंग है, सितार है, ये वाद्य यंत्रों के नाम है, उन्हें बजाया जाता है। जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। यहाँ एक लेखक की बात हो रही है, एक अन्य लेखक का नाम लिया यहाँ विश्वनाथ त्रिपाठी ने कि जोश, कवि ने कहा कि सितार की तरह पानी आवाजें कर रहा है। ऐसा लग रहा है बारिश के पानी को देख करके, उनकी आवाज़ों को सुन करके, जैसे सितार बज रहा हो। और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी, मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो, और पास और पास। अब नदी पर बरसा, अब डेगहर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में टप टप टप। आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। बारिश के आने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता था कि घरों की छतों के ऊपर बहुत तेज तेज आवाजें आती थी, पानी की गिरने की, बारिश की बूंदों के पड़ने की, जिससे ऐसे लगता था जैसे दूर से घोड़ों की लाइनें, कतार मतलब पंक्तियां, दौड़ती हुई चली आ रही हों, और धीरे धीरे उनकी आवाज और अधिक निकट होती चली जा रही हो। और वह पानी हर जगह बरसता था, नदी पर भी, डेगर यानी घर के बाहर का छोटा सा थोड़ा सा खुला स्थान, और
बड़की बगिया, बड़े बड़े बागों पर भी और पड़ोस के घरों पर भी सब जगह बारिश की बूंदें टप 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 पड़ती थी। और कभी कभी तो बारिश के साथ आंधी भी चलती थी, जिससे टीन की छतें उड़ जाती थी। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धंस के बढ़िया आवे। तो यहाँ ये भी बताया गया कि कभी कभी तो बारिश लगातार कई दिनों तक होती रहती थी, जिससे दीवारें तक गिर जाती थी, घर भी धंस जाते थे और पूरी तरह से नष्ट भी हो जाते थे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भों भों में चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागें थिरकें। तो केवल इंसानों पर ही नहीं, वहाँ जानवरों पर भी क्या प्रभाव पड़ता था यह बताया गया है कि पहले तो बहुत तेज गर्मी पड़ी, भीषण यानी बहुत चिलचिलाती हुई तेज गर्मी पड़ी। और उसके बाद जब बरसात हुई तो राहत सी महसूस हुई, और इसीलिए पुलकित यानी प्रसन्न होकर के कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गी यानी ये सारे के सारे जो जानवर हैं, वे भी अपनी अपनी आवाजें निकालते हुए इधर उधर भागते फिरते थे। पहली वर्षा में नहाने से दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मछलियां कभी कभी उबस के मांजा फेन लगने से भी मर जाती हैं। वैसे जब इतनी अधिक गर्मी के बाद बरसात होती थी तो गर्मी से शरीर पर उभर आए विभिन्न प्रकार के दाने, बीमारियां, दाद खाज यानी खारिश वगैरह, ये सब ठीक हो जाते थे। फोड़ा फुंसी इत्यादि ये सब बारिश का पानी लगने से ठीक हो जाते थे, क्योंकि गर्मी से राहत मिल जाती थी। मगर इसका एक बुरा प्रभाव ये भी पड़ता था कि कभी कभी उबस के कारण जो नदियों के अंदर माजा या फेन, फेन यानी झाग उत्पन्न हो जाती है, तो उबस के कारण ऊपर एक ऐसी परत सी जम जाती थी, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर भी जाती थी। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, मांजा मनु मीन कह व्यापा, ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, किष्किंधा कांड से ली गई हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है कि जैसे राजा दशरथ राम के वियोग में, विरह माने वियोग, व्याकुल यानी बेचैन होकर के अपने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए थे, ऐसे ही मांझा लगने से, झाग लगने से मानो मछलियां भी पूरी तरह से अपने प्राण दे रही हैं, और वे भी ऑक्सीजन के विरह में, वियोग में नष्ट हो रही हैं। जोंक, केचुआ, ग्वालिन, जुगनू, अग्नि, हवा, बोका, करकच्ची, गोंजर आदि, मच्छर, डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना। तो यहाँ पर देखिए, ये अलग अलग कीड़े मकोड़ों के नाम हैं जो कि जमीन से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनके घरों में, जमीन के अंदर जो उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए होते हैं, उनमें बारिश का पानी घुस जाता है, तो इससे वे निकल करके बाहर जमीन पर आ जाते हैं। ये सारे कीड़े मकोड़ों के ही नाम हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में भूमि के ऊपर आ जाते हैं। संकुल माने इकट्ठे होकर के बहुत अधिक झुंडों में आ जाना। किंतु नाना प्रकार के यानी अलग अलग तरह के दूबों यानी घास और वनस्पतियां, पेड़ पौधे, उनके ऊपर जो अलग अलग प्रकार के घास होती है या पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर नवहरित आभा की लहर, नवहरित यानी नई नई हरियाली की चमक उनके ऊपर छा जाती थी। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। पातन मतलब पत्तों की। तो जब बारिश के पानी से पत्ते धुल जाते थे तो वो बिल्कुल निराले, अलग, अनोखे, सुंदर लगते थे। तो ये बताया गया कि एक तरफ बारिश का बुरा प्रभाव भी पड़ता था और दूसरी तरफ उससे प्रकृति में हरियाली भी छा जाती थी, एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता था। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर, यानी सब जगह कीचड़, गंदगी और बदबू फैल जाती थी। बाढ़ आवे, सिवान खेत खलिहान पानी से भर जाए तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ। कभी कभी जब इतनी अधिक बारिश होती थी तो बाढ़ भी आ जाती थी। और सिवान, सिवान यानी सीमा के साथ लगे हुए
जो खेत खलियान थे उनमें भी पानी भर जाता था। तो दिशा मैदान मतलब शौच करने के लिए भी लोगों को बहुत अधिक तकलीफ होती थी, क्योंकि गांवों में अक्सर शौच के लिए खुले मैदानों में चले जाते हैं, वहाँ हर घर में टॉयलेट्स बने हुए नहीं होते हैं। तो इसी कारण शौच के लिए भी लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जलावन की लकड़ी पहले ना इकट्ठी कर ली तो गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। जलावन जलाने के लिए जो लकड़ी है वो बरसात के आने से पहले इकट्ठी कर लेनी पड़ती थी। यदि किसी ने नहीं की तो उन्हें सब जगह गीली लकड़ी ही प्राप्त होगी, और गीली लकड़ी को जब जलाया जाता था तो जगह जगह क्या होता था, धुआं ही धुआं हो जाता था। तो पूरा घर धुएं से भर जाता था। गीले कंडे, कंडे मतलब क्या है, वही जलाने वाली लकड़ियों की ही बात है। जो कांटेदार लकड़ियां इकट्ठी करके जला दी जाती हैं उन्हीं को ही कंडे कहा जाता है। तो अगर वो गीला होगा तो उससे घर धुएं से भर जाता था। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती, नदी निखर उठते थे। तो बरसात का एक असर तो ये दिखाया कि पहले वहां पर गंदगी, कीचड़, बदबू हो जाती थी, लेकिन जब बरसात समाप्त होती थी तो उसके बाद क्या होता था, बिस्कोहर की पूरी धरती, सीमाएं हैं, आकाश है, दिशाएं हैं, तालाब है, और ये नदी का नाम है राप्ती नदी, इन सब में निखार आ जाता था। धान के पौधे झूमने लगते थे, भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, काकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, ये सारे के सारे नाम ही हैं पौधों के, कि ये सब भी झूमने लगते थे, इन पर भी हरियाली छा जाती थी। शरद में फूल, तालाब में शैवाल, सेवार, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब, नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। तो यहाँ शरद ऋतु में फूलों से जो तालाब भर जाते थे। शैवाल, शैवाल जो काई होती है, हरे रंग के मुलायम मुलायम से पौधे पानी के अंदर उग आते हैं, और उस पानी में नीले आकाश का प्रतिबिंब, परछाई दिखाई देती थी, जिससे वो जल भी नीला सा लगने लगता था, और ऐसा लगता था जैसे ये तालाब का जल अगाध हो। अगाध मतलब जिसकी कोई भी गहराई ना हो, जो भरपूर हो। तो तालाब जो है जल से भर जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति, तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। जैसे बचपन में छोटी छोटी कहानियां हम सबने सुनी ही है कि जल से देवता निकले, उन्होंने कोई वरदान दिया, तो इस तरह की बातें बच्चों के दिमाग में घर कर जाती हैं। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति, कि जब वे उस तालाब के जल में या नदी के जल में नहा करके बाहर निकलते थे तो उन्हें एक ठंडक का एहसास होता था और पवित्रता की अनुभूति होती थी। एक ऐसा अनुभव होता था जैसे शरीर और मन पवित्र हो गए, और तब उन्हें ऐसा लगता जैसे अभी इस तालाब के जल से कोई देवी देवता प्रकट होगा और वरदान देगा। तो खैर ये बचपन की बातें हुई। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा भी जाता है, बरहा क्या है। खेतों में सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं उसे बरहा कहते हैं, और उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही स्नान से बहता जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। तो उन नालियों में से होकर के जब पानी खेतों में जाता था और उस पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो उससे वह चांदी की तरह पानी चमकने लगता था। और इसी का ही वर्णन यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ लेखक ने किया। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता। चैत मतलब चैत्र का महीना, बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज्यादा होती है। तो बरसात के बाद जो चांदनी होती है, वो चंदा मामा जो अपनी किरणें बिखेरते हैं, उनमें चमक भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन उसमें मधुरता, शोभा, सुंदरता बहुत अधिक होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत, यहाँ पर अब एक औरत की तुलना भी इसी चांदनी के साथ, प्रकृति के साथ लेखक करने लगा है। तो उस औरत के बारे में क्या बताया
कि पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। यह औरत कौन थी? ये बढ़नी एक स्थान का नाम है जहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक गया था। उस समय लेखक की उम्र कितनी थी उसके बारे में बताया है कि विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है। ताजुब नहीं, 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। उसमें विश्वनाथ की उम्र केवल 10 वर्ष थी और उस औरत की लगभग 20 वर्ष रही होगी। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। उस औरत को देख करके लेखक को उसके सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों और उसके ये बहुत खूबसूरती की वजह से वह जूही के समान लगी। और जैसे जूही की कलियों से खुशबू आती है ऐसे उससे भी खुशबू आती हुई लेखक को महसूस हुई। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी, उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। तो यहाँ पर विशेष तौर पर जूही से ही तुलना क्यों की? क्योंकि वे बढ़नी में संतोषी भैया के घर जब जाते थे तो वहाँ उनके घर के आंगन में जूही के पौधे होने की वजह से उसकी खुशबू उन्हें इतनी अधिक प्रिय थी कि उनके मन में, उनके प्राणों में उसकी खुशबू की स्मृति रहती थी। और इसीलिए उन्होंने उस औरत की तुलना भी जूही से ही की। यूं भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। तो चांदनी रात में सफ़ेद फूल बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे वो पेड़ों पर हों या फिर बेलों पर हों, और उसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो इसीलिए चांदनी रात के इन फूलों की बात कही गई है। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। ये सारे प्रकृति के ही तो अंग हैं, चाहे चांदनी हो, चाहे फूल हो, चाहे खुशबू हो। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। तो यहाँ उसकी खूबसूरती से लेखक इतना प्रभावित हुआ कि उसे चांदनी, फूल और खुशबू की तरह वह औरत भी जूही की लता की तरह ही लगने लगी। और इसीलिए वह उसे प्रकृति के इन्हीं रूपों में देख रहा है, एक औरत के रूप में नहीं। उसकी खूबसूरती की वजह से लेखक इतना प्रभावित हुआ कि वह उसे भी जूही की बेल, चांदनी और फूलों की खुशबू के रूप में देख रहा है। तो प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। लेखक को ऐसे लगा जैसे प्रकृति की ये सारी वस्तुएं, ये सारे उपादान एक सजीव स्त्री के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए हैं। विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। तो प्रकृति के जिन अलग अलग रूपों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन रूपों का वह आनंद लेता था, वे सारे के सारे गुण उन्हें उस औरत में दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उनके लिए प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। वह बहुत दूर की चीज इतनी नजदीक आ गई थी। वैसे तो देखिए, चांद हो, चांदनी हो या फिर खुशबू हो, ये हमें स्पष्ट रूप से हमारे पास तो नहीं दिखते ना, ये दिखने वाली चीजें नहीं है, ये कहीं दूर हैं या अदृश्य हैं। मगर उस समय उस स्त्री के रूप में लेखक जब प्रकृति का ही आनंद ले रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सारी दूर की वस्तुएं उसके बहुत निकट आ गई हैं। सौंदर्य क्या होता है? तदाकार परिणति क्या होती है? तदाकार, तदाकार यानी उसी के आकार की, परिणति मतलब परिणत होने की अवस्था, उसमें बदलाव लाने की अवस्था, कोई रूप बदल लेने की अवस्था। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग भाव हृदय के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं कि सुंदरता वास्तव में क्या है और उस सुंदरता का नया रूप लेना कैसा होता है, या जीवन की सार्थकता किस में है, ये सारे प्रश्न अक्सर हृदय के अंदर उत्पन्न होते हैं। परंतु यहाँ यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। यहाँ लेखक ने इन सब के अर्थ को उसी उम्र में जो महसूस किया, उसका अर्थ उसे बाद में समझ में आया। तो यहाँ पर उस स्त्री के संदर्भ में लेखक ने प्रकृति को और अधिक गहराई से अनुभव किया। वह नारी मिली भी,
विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। उस नारी को, उस सुंदर स्त्री को लेखक ने जब देखा था तो तब वह उससे बात नहीं कर पाए थे। एक तो उम्र छोटी थी, लेकिन फिर भी वे आजीवन यानी पूरी जिंदगी उससे शर्माते ही रहे, उससे खुलकर कभी बात नहीं कर पाए। बाद में उस स्त्री की बिस्कोहर गांव में ही शादी भी हो गई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाई ते जरूर है बोराई जाई। यानी बड़ी हिम्मत के बाद उन्होंने अपने मन की भावनाओं को कैसे उसके सामने व्यक्त किया कि जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूरी पागल हो जाएगा। यहाँ बोराई जाए मतलब क्या है? पागल हो जाना। तो यहाँ पाई जाई, जो तुम्हें पा जाएगा वह अवश्य ही पागल हो जाएगा। क्यों पागल हो जाएगा? क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, वह तुम्हारी सुंदरता में खो जाएगा। जाई देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कबो ठीक से भेंटो ना आई भई। अब यहाँ उस स्त्री ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया कि जाई देव, जाने दो, विश्वनाथ बाबू, विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार, उनसे यानी अपने पति से, हमार यानी हमारी, कबो कभी ठीक से भेंटो नाई भई, भेंट ही नहीं हो पाई। कभी उनसे ठीक से हम मिल भी नहीं पाए, उनसे कभी इस तरह से वार्तालाप करने का अवसर ही नहीं मिला। तो यहाँ उस स्त्री ने जब अपना ये दुख व्यक्त किया, तब लेखक की समझ में आया कि वह सफ़ेद वस्त्र क्यों पहने हुए है। यानी उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वैधव्य का दुख भोग रही थी। बिस्कोहर मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। यहाँ लेखक का अपने गांव के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है कि उन्हें लगता था बिस्कोहर सबसे अच्छा गांव है और बिस्कोहर की स्त्रियां सबसे अधिक सुंदर हैं। बिस्नाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, गंध दूध की। जैसे आटे में हल्का सा हल्दी मिला दिया जाए तो हल्दी को मिला लेने से वह पूड़ियाँ पीले रंग की हो जाती हैं और उसमें से खुशबू तो आती ही है। ठीक ऐसे ही उन्हें अपनी माँ के पेट का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए पूड़ी के जैसा लगता था और उसमें से दूध की खुशबू आती थी। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। जब वे अपने पिता के कुर्ते को सूंघते थे तो उसमें से आने वाली पसीने की गंध उन्हें पसंद थी। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती। वे स्त्रियों के शरीर से बिस्कोहर की फसलों, पेड़ पौधों की तीव्र खुशबू को महसूस करते थे। उत्कट यानी तीव्र गंध, खुशबू। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। उन्होंने ये कहा, नारी शरीर से उन्हें ऐसी फसलों और वनस्पतियों वाली खुशबू तो आती थी, लेकिन जो तेज वाली गंध होती थी, जैसे कि ये यहाँ पर फूले हुए नीम की गंध, तो इस तरह से तेज वाली गंध को वे नारी के शरीर के साथ नहीं जोड़ पाते थे। वे केवल चिकनी वाली या यूं कहें कि अच्छी वाली, मन को भाने वाली गंध को नारी शरीर से जोड़ पाते हैं। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है, क्योंकि इन्हें यह वनस्पतियों वाली गंध जो है मादक, मस्त कर देने वाली, गंभीर और जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे आनंद की ओर ले जाने वाली प्रतीत होती थी। संगीत, गंध, बच्चे बिस्नात के लिए सबसे बड़े सेतु हैं काल इतिहास को पार करने के। उन्होंने बताया, संगीत, खुशबू और बच्चे, इन तीनों के माध्यम से विश्वनाथ काल यानी समय और इतिहास, अतीत की सीमाओं को भी पार कर जाते थे। संगीत हमें अपने विभिन्न स्मृतियों की ओर ले जाता है। खुशबू भी हमें अनेक चीज़ों से जोड़ देती है और बच्चों को देख करके भी हमें अपना पुराना समय, बचपन तक याद आ जाता है। तो इस तरह से ये बड़े सेतु हैं, पुल हैं, जिससे कि समय की सीमाएं पाट दी जाती हैं
और अतीत को भी हम दोबारा से जी पाते हैं, देख पाते हैं, तो इतिहास को भी हम इससे पार कर जाते हैं। तो इसे गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है, ध्रुव तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करें। ये बड़े गुलाम अली खां बहुत प्रसिद्ध गायक हुए हैं और ठुमरी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है, जिसमें कि उन्होंने इस तरह से गाया है कि साजन तुम आओ, हम तुम्हें अकेले में बहुत अधिक याद करते हैं और तुम्हें सुनना चाहते हैं। तो इस ठुमरी को सुनकर के रोना आ जाता है और लेखक को वही औरत इसमें बेचैन नजर आती है और उसी को याद करके वे सोचते हैं कि जब जब मैं उसे याद करता हूँ तब कैसे मेरे भाव होते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं, कि जब कोई वस्तु हमें नहीं प्राप्त हो पाती तो उसके साथ अनेक भाव जुड़े हुए हमें प्राप्त होते हैं, अनेक यादें उससे जुड़ी हुई हमें प्राप्त होती हैं। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने हुए नजर आती है और उसके बाल घने हैं, काले हैं, केश यानी बाल जिसे उसने संवार करके रखा है, लेकिन आंखों में एक नमी वाला दुख है। आर्द्र यानी नम और व्यथा यानी आंतरिक दुख, एक नमी वाला दुख है। वह हमेशा सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। और इसीलिए विश्वनाथ त्रिपाठी को अलग अलग तरह की कलाओं में, चाहे वो संगीत कला हो, नृत्य कला हो, मूर्ति कला हो, या कविता की कला हो, स्थापत्य यानी वास्तु कला हो, या चित्र की कला हो, हर कला के अनुभव में उस औरत की याद अवश्य आती है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। सेतु यानी पहले भी आ चुका है, पुल, जोड़ने वाली कड़ी, तो हर सुख दुख से जोड़ने वाली एक कड़ी है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी वे उस स्त्री को याद करते हैं तो उसके साथ एक मृत्यु का अजीब सा एहसास भी उन्हें याद आ जाता है, क्योंकि वह स्त्री इस समय विधवा है और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो इसीलिए मौत का वह अजीबो गरीब बोध भी उन्हें एकदम से हो जाता है, एहसास हो जाता है। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको पाठ समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।